एक समय की बात है। एक प्यारे से छोटे से गांव में, जो हरे भरे जंगल और घुमावदार पहाड़ियों के बीच सुखद स्थिति में स्थित था, एक दयालु हृदय वाली लड़की रहती थी जिसका नाम एला था। एला के पास एक स्पष्ट क्रिस्टल की तरह पवित्र दिल और हवा के समान नरम आत्मा थी, परंतु दुर्भाग्य से भाग्य ने उसके साथ क्रूरता किया, क्योंकि वह अपनी शैतानी सौतेली माँ और सौतेली बहनों के छत के नीचे रहती थी, जो उसके जीवन को असहाय बना देती थी। एला के दिन बर्ताव करते करते रसोई में बिते, सफाई और खाना पकाने में, जबकि उसकी सौतेली बहनें आसपास आराम करती रहती थीं। मुश्किलों के बावजूद एला आशावादी बनी रही, पंखों के गाने और पेड़ पौधों के बोलने में सुख पाकर। एक दिन उनके दरवाजे पर एक निमंत्रण पहुंचा। यह राजकुमार द्वारा आयोजित महान शाही बॉल का निमंत्रण था। एला की सौतेली बहनें इस अवसर को भाग्यशाली मानकर आनंदित थीं, क्योंकि उन्होंने राजकुमार का दिल जीतने और विलास की जिंदगी जीने का सपना देखा था। जबकि वे तैयारियों में व्यस्त थीं, एला परतों से देख रही थी, बॉल में जाने की तमन्ना जगाने वाली। पर उसकी सौतेली माँ के पास अन्य योजनाएं थी। तुम, एला, यहाँ रहो और काम की देखभाल करो। तुम गंदी रेती लड़की के तरह शाही बॉल में कोई जगह नहीं है, उसकी सौतेली माँ ने कहा। दिल टूट गया, लेकिन नहाकर एला बगीचे में हट गई, गालों पर आंसू बहाते हुए। अचानक उसके सामने एक चमकदार प्रकाश दिखाई दिया, जो एक सुंदर परी देवी में समाहित हो गया। बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? परी ने पूछा। उसकी आवाज हवा की तरह नरम थी। एला ने अपना दिल खोलकर बातें कहीं। परी को अपने सपनों के बारे में बॉल में भाग लेने की परी गर्मी से मुस्कुराई। उसकी आंखों में जादू चमक रही थी। डरो मत मेरे प्यारे, मेरी छड़ी के झटके के साथ तुम बॉल में जा सकोगी। एक जादू की तेजी से परी ने एला के फटे हुए कपड़ों को चमकदार रजत और नीले रंग की शानदार गाउन में बदल दिया, और उसके पुराने जूते को चमकदार कांच के चप्पल में बदल दिया। लेकिन याद रखना मेरी प्यारी, यह जादू सिर्फ मध्य रात के बजे तक ही रहेगा। उससे पहले तुम्हें बॉल छोड़ देना होगा, परी ने सावधानी दी। अपने दिल में कृतज्ञता के साथ एला रॉयल पैलेस की ओर निकली। उसके कदम उत्सुकता से हल्के थे। जब वह बॉलरूम में प्रवेश करती, तो सभी लोग उसे देखते, उसकी सुंदरता और शैली से मोहित हो गए। यहाँ तक कि राजकुमार भी उसकी चमक में मोहित थे। रात भर एला ने राजकुमार के साथ नृत्य किया। उसका दिल खुशी से उछाल रहा था। लेकिन जब घड़ी मध्य रात के बजे चौक मारी, तो उसने परी की चेतावनी को याद किया और महल से भाग गई, केवल एक चमकदार चप्पल को पीछे छोड़कर। अगले दिन राजकुमार ने अपने दिल को जीत लिया था, जिसने उसका दिल जीत लिया था। उस रहस्यमय कन्या को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकला। घर से घर तक वह खोजता रहा, जब तक कि उसने एला के घर पर नहीं पहुंचा। एक एक करके उसकी सौतेली बहनों ने कांच की चप्पल पर प्रयास किया, लेकिन यह उनके पैरों के लिए बहुत छोटा था। आखिरकार एला की बारी आई। जैसे ही वह अपना पैर कांच की चप्पल में डाली, वह सही तरह से मिल गया, जैसे एक गायब पहेली का टुकड़ा सही जगह पर गिर गया हो। आंखों में खुशी के आंसू के साथ राजकुमार ने घोषणा की, तुम वह व्यक्ति हो जिसे मैं खोज रहा था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और इस प्रकार एला के सपने साकार हो गए जब वह राजकुमार से विवाह कर ली।
उसके कठिन दिन अब एक दूर की याद थे। उसके दयालु हृदय और नरम आत्मा के साथ वह प्रिय राजकुमारी बन गई, जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक वंश के लिए प्यार और खुशी फैलाती रही। और सभी खुशहाली से जीते रहे।